अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 4 नवंबर सन 2025 है। आज के दिन गाज़ा और लेबनान, इजराइल, इन 3 जगहों से बड़ी खबरें निकल के आई हैं। इसी के साथ साथ दुनिया भर से कुछ खबरें हैं जो आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि कतर के मीडिया हाउस, कतर के अखबार के अंदर ये लिखा गया है कि इजरायली फ़ौज ने आज फ़लस्तीन के 5 उन बंधकों को रिहा कर दिया है जिन बंधकों की रिहाई का मुआहदा जंगबंदी के मुआहदे के बीच मौजूद था। इसी के साथ साथ आगे उन्होंने लिखा है कि एक तरफ इजराइल बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन के गाज़ा में लोगों के ऊपर स्ट्राइक करके उनको मारने का काम भी कर रहा है। जैसे हालात बीते कुछ दिनों से बने हुए थे, आप लोग जानते हैं कि गाज़ा के राफा में लगातार दोनों तरफ से संघर्ष चल रहा था और ये बताया जा रहा है कि इजरायली आर्मी एयर स्ट्राइक कर रही थी। उस सब के चलते 236 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, खुशी की खबर आज ये है कि शांति का समझौता आगे बढ़ रहा है। इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम इस समझौते को पकड़े हुए हैं, यानी कि ये समझौता जारी रखे हुए हैं और इसी समझौते के तहत हमने 5 फ़लस्तीनियों को आज रिहा किया है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अरबी देशों ने अपनी फौज को गाज़ा के अंदर स्टेबल करने से कदम पीछे हटाया था, यानी पीछे हटाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तुर्की ने इन सब की हिमायत की और इन सब को एक बार फिर से गाज़ा के अंदर अपनी फोर्सेस को स्टेबल करने के लिए और इजरायली हमलों को रोकने के लिए मना लिया है। तुर्की का कहना है कि हमारी फ़ौज के साथ साथ अरबी देशों की फ़ौज गाज़ा के अंदर मौजूद रहेगी, ताकि इजराइल जब वहां पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार मेरे साइड में आप देख सकते हैं, अल जजीरा के अंदर ही ये खबर छपी है। फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम 7 अरब एंड इस्लामिक कंट्री मीट इस्तांबुल टू डिस्कस सीज फायर इन गाज़ा। ये कह रहे हैं कि 7 अरब देशों के जो विदेश मंत्री थे वो टर्की के इस्तांबुल में मिले। टर्की के विदेश मंत्री भी इसमें मौजूद थे। इन लोगों ने आपस में मीटिंग की और ये फैसला किया है कि हम सब देशों की सेना मिलकर गाज़ा में रहेगी और पीस का जो माहौल है, शांति का जो माहौल है, वहां पर बनाए रखेगी। इसी मीटिंग के अंदर तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने बयान दिया, जिसके अंदर कहा है कि हमास इस बात से पूरी सहमति जता रहा है कि फ़लस्तीन के द्वारा जो भी कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी को हम सत्ता का पूरा स्थानांतरण कर देंगे, यानी कि अब गाज़ा के अंदर हमास की हुकूमत नहीं रहेगी। फ़लस्तीन के द्वारा जो कमेटी बनाई जाएगी, या मैं यूं कहूं कि 7 देशों की आर्मी जो मौजूद रहेगी, उनको कमांड करने के लिए अलग अलग देशों के जो कप्तान वहां पर मौजूद रहेंगे। कुछ इस तरह की मिलीजुली सरकार गाज़ा के अंदर काम करेगी कि जिससे अलग अलग देशों का हस्तक्षेप गाज़ा में बना रहेगा। आपको बता दूं कि अगर ये 7 देशों की आर्मी गाज़ा के अंदर मौजूद रहती है, जैसे कि मीटिंग हुई है और बताया गया है, तो कहीं ना कहीं गाज़ा के ऊपर इजरायली हमलों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। अगर ऐसे में इजराइल ने गाज़ा पर हमले किए तो 7 इंटरनेशनल देशों से इजराइल के ऊपर प्रेशर लगातार बनता चला जाएगा और इन्हीं में एक देश ऐसा है टर्की, जो इजराइल के खिलाफ सख्त स्टैंड भी ले सकता है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अरबी देश पश्चिम के कंट्रोल में हैं। पश्चिम के देश ही अरबी देशों को बात मनवाने पर कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन टर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कहीं ना कहीं इन अरबी देशों से अलग है और इनको आंख में आंख डालकर आईना दिखा सकते हैं। इस सब पर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया ये ईरान ने कहा है कि अगर गाज़ा के अंदर 7 अरबी देशों की आर्मी रहती है तो कहीं ना कहीं गाज़ा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर अड़ा हुआ है कि टर्की की आर्मी गाज़ा के अंदर नहीं जाएगी। लिहाजा नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट को भी फेल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अल जजीरा ने एक खबर और छापते हुए ये बताया है कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से से इजरायली आर्मी ने तकरीबन 360 बच्चों को डिटेन कर लिया है, यानी कि पकड़ करके ले गए हैं। इजरायली आर्मी ने ये रिकॉर्ड बनाया है फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में कि 360 बच्चों को पकड़ा गया है। अब बच्चों का क्या होता है, क्या किसी भी जंग से बच्चों का कोई भी लेना देना होता है? नहीं होता है, जाहिर तौर पर आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अल जजीरा के मुताबिक
360 बच्चों को इजरायली आर्मी अगर डिटेन करके लेके गई है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है और नेशनल लॉ का भी उल्लंघन है। आप लोग जानते हैं कि इजराइल के अंदर भी इस तरह का कानून बना हुआ है कि किसी भी बच्चे को ऐसे डिटेन नहीं किया जा सकता इजराइल के, तो लिहाजा विदेश के बच्चे को आप अपने पड़ोसी मुल्क के बच्चों को डिटेन कैसे कर सकते हैं, ये भी सवाल पूछने लायक है। लेकिन आगे ये लिखते हैं, फैमिलीज से द डिटेंशन मार्क्ड बाय टॉर्चर एंड निगलेक्ट आर मीन टू क्रश पैलेस्टीनियन, यानी कि जिन बच्चों को डिटेन किया गया है उनको टॉर्चर कर रहे हैं इजरायली, यानी इजराइल की फौज। अब मैं वो वीडियो आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ उसको यहाँ पर दिखाने की इजाज़त नहीं है, यूट्यूब इजाज़त नहीं देता इस तरह की कोई भी वीडियो दिखाने की, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फ़ौज जिसको दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौजों में गिना जाता था, अब वो केवल बच्चों पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। ये बहादुरी का काम नहीं है बल्कि ये कायरता का काम है। किसी भी देश का कोई भी बच्चा हो, बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, सख्त लहजे में उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इजरायली प्रधानमंत्री की मानसिकता दुनिया के सामने आ रही है कि वो क्या कहता है और क्या करता है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि टर्की इसमें शामिल हो चुका है। 7 देशों की फौजी तैयारे गाजा के अंदर पहुंचने वाले हैं और इनमें टर्की की सेना बड़े पैमाने पर मौजूद रहेगी। लिहाजा गाजा के अंदर वो समय नहीं मिल पाएगा इजराइल को अब कि वो हमला कर सके। 7 देशों की सेना राफा बॉर्डर से लेकर अलग अलग हिस्सों तक शामिल रहेगी और इसी के साथ साथ इस बात की भी पुष्टि होगी कि गाजा के अंदर दवाइयाँ और खाने पीने का पूरा सामान सही समय से पहुंच सके। इसी के साथ साथ गाजा के अंदर एक टीका अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत होने वाले संक्रमण और बीमारियों से वहां के लोगों को बचाया जा सकता है। लिहाजा अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर होने की तरफ चली है। लेकिन ये सब उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से इन 7 अरबी देशों की सेना वहां पर पहुंच जाएगी और सीज फायर अगले चरण के अंदर एंट्री ले लेगा। तो दोस्तों, ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।